हेलो दोस्तों, अक्षय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू अक्षय एकेडमी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फोर फीचर ऑफ शेयर। फोर फीचर के बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जर्नल एंट्री एक्सप्लेन की थी। जो 3 जर्नल एंट्री थी वो हमने एक्सप्लेन करके बताई थी कि कौन कौन सी एंट्री होगी फोर फीचर के टाइम, री इश्यू के टाइम एंड देन रिमेनिंग अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, तो बेसिक डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको हमारा लास्ट लेक्चर देखना होगा जिसमें मैंने जर्नल एंट्री ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी स्वेट इक्विटी शेयर के साथ। तो आज जो हम डायरेक्टली जाने वाले हैं वो है क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इलस्ट्रेशन जितने भी है उसमें से 3 इलस्ट्रेशन आज हम कवर कर लेंगे। एक इलस्ट्रेशन है जो कि काफ़ी अच्छा वाला है और रिवीजन के लिए उसको भी हम देखने वाले हैं। सेम एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए ये 3 में से हम एक स्किप करेंगे जो कि काफ़ी इजी वाला है। उसके अलावा 2 इलस्ट्रेशन दिए हैं छोटे छोटे, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 एक एक इलस्ट्रेशन। टोटल यहाँ पे 4 इलस्ट्रेशन दिए हैं, उसमें से 2 आज हम डिस्कस करेंगे और एक इलस्ट्रेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और थोड़ा टिपिकल है, तो उस एक इलस्ट्रेशन के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, तो उसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। जो आगे के 3 दिए हैं वो काफ़ी इजी है, तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। देखो, ये जर्नल एंट्री 3 होगी इसकी। फोर फीचर के टाइम फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री री इश्यू की और थर्ड ट्रांसफर टू फोर फीचर अकाउंट इनटू कैपिटल रिजर्व। ये एग्जाम्पल काफ़ी छोटे हैं और इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 19 सेम वाला क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आगे जब इश्यू ऑफ शेयर डिस्कस किया था तब इलस्ट्रेशन आई थिंक 10th या तो 8th या तो 9th, इन तीनों में से एक है। वो सेम इलस्ट्रेशन इसके जैसा है और सेम आंसर यहाँ पे दिया है। तो इलस्ट्रेशन 19 हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वापस वहीं एप्लीकेशन की एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री और प्रो राटा वाला सब करने का, अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करने का, देन फाइनल कॉल के बाद फोर फीचर करने का, री इश्यू करने का एंड कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने का। तो ये सारी एंट्री सेम वैसे ही दी है, तो ये इलस्ट्रेशन हम नहीं डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाला है इलस्ट्रेशन नंबर 20 जिसमें 3 अलग अलग कंडीशन है। तो उस कंडीशन वाला तीनों का हम देख लेते हैं अभी। उसमें आपके सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे क्योंकि आगे के जो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कॉल सिनेरियस, कॉल इन एडवांस, वो सारी एंट्री हम सीख चुके हैं। फोर फीचर में एंट्री कौन सी सीखनी है कि इसके बाद वाली जो फोर फीचर की एंट्री होती है री इश्यू की होती है और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र की होती है, वो हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो सीखनी है। तो ये 3 अलग अलग केस में क्या 3 एंट्री होगी वो हमें बताना है। तो हम 1 बाय 1 एक एक केस देख लेते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 20 फर्स्ट केस, पीके लिमिटेड forfeit 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 एंड फाइनल कॉल 3 पर शेयर। पहले ही लाइन में बता दिया 10,000 शेयर क्या करे है, फोरफिट करे है, जिसकी शेयर की प्राइस फेस वैल्यू है 10 रुपये। उसने नॉन पेमेंट किया है कितने, 2 रुपये और 3 रुपये, तो 5 रुपये इज द कॉल्स इन एरियस अमाउंट एंड 5 रुपीज़ इज रिसीव्ड। इट मीन्स फोर फीचर की अमाउंट 5 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ इज कॉल्स इन एरियस। 10 शेयर आर री इश्यूड एट डिस्काउंट 3.5 पर शेयर। 10 रुपये का शेयर था, 3.5 डिस्काउंट में इश्यू कर दिया, इट मीन 6.5 रुपीज़ में इश्यू कर दिया। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, पहले शेयर कैपिटल अकाउंट फोर फीचर करेंगे तब शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर है, 10,000 शेयर इंटू 10, 1 लाख रुपीज़। टू कॉल्स इन एरियस, कॉल्स इन एरियस कितना रहेगा, देखो कितने पैसे नहीं मिले हैं, तो 2 रुपीज़ एंड 3 रुपीज़ नहीं मिले हैं, तो उसको बोला जाता है कॉल्स इन एरियस। तो 10,000 इंटू 5, 50,000 इज कॉल्स इन एरियस। एंड सेकंड, टू फोर फीचर, जितने हमने पैसे मिल चुके हैं वो हम क्या कर लेंगे, फोरफिट कर लेंगे। एज ए हम कंपनी है, हमें 5 रुपीज़ मिल चुके हैं, 5 बाकी है, तो 5 रुपीज़ इज कॉल्स इन एरियस एंड 5 रुपीज़ जो अभी रिसीव हो गए हैं उसको हमने फोरफिट कर लिया। तो फोर फीचर अकाउंट में कितने जाएंगे, 50,000, 10,000 इंटू 5। ये एंट्री थी फोर फीचर की। नाउ सेकंड एंट्री करेंगे री इश्यू की। री इश्यू करते हैं तब बैंक में पैसे आएंगे, कितने आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू कितने में इश्यू किया, 3.5 पर से डिस्काउंट से किया, इट मीन 6.5 से इश्यू किया है। तो
65,000 डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 65,000। देन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए कितना 3.5, इट मीन्स 35,000 रुपीज़। बट यहाँ पे डिस्काउंट को हम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह क्या लिखा जाएगा, फोर फीचर की जो अमाउंट हमने फोरफिट की है उससे हम उसको सेट करेंगे, क्योंकि जो 10,000 शेयर हमने फोरफिट करे हैं उसमें 50,000 रुपीज़ मिल चुके थे। तो नाउ इस 50,000 को जब वापस हम ये 10,000 इश्यू करेंगे और कोई लॉस होता है या तो डिस्काउंट से इश्यू करना पड़ता है, तो उस लॉस को सेटअप करेंगे इस 50,000 के सामने। तो वहाँ पे डिस्काउंट ऑन इश्यू की बजाय क्या लिखा जाएगा, फोर फीचर अकाउंट डेबिट कर देंगे हम। तो क्या हुआ, 50,000 में से 35,000 का लॉस हमने सेटल कर लिया है और रिमेनिंग 15,000 बचे वो ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या बनी इश्यू की, बैंक अकाउंट डेबिट 65,000, सेकंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 65,000, फोर फीचर अकाउंट 35,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख। ये एंट्री आप आंसर भी देख सकते हो। पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कॉल्सन एरियस टू फोर फीचर 50 बैंक अकाउंट डेबिट इश्यू कर दिया 65,000, फोर फीचर में 35,000 एंड नाउ फोर फीचर अकाउंट को क्लोज करके हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना होता है, कैपिटल रिजर्व में। तो देखो फोर फीचर में हमारे पास अमाउंट थी 50,000 क्रेडिट साइड, डेबिट कितना कर दिया हमने 35,000, लॉस को सेटल कर दिया है हमने। तो नाउ रिमेनिंग बची कितनी 15,000, तो 15,000 इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये थी फर्स्ट केस की जर्नल एंट्री। नाउ सेकंड केस, केपी लिमिटेड फॉरफिट 20,000 इक्विटी शेयर। अब प्रीमियम आ जाएगा, तो प्रीमियम के बारे में एक चीज़ याद रखनी है, जब भी शेयर होल्डर प्रीमियम के पैसे भर देता है तब प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं होगा फर्स्ट एंट्री में। जब वो प्रीमियम नहीं भरता है तब प्रीमियम हमें करना क्या है, डेबिट करना है। तो अगर ये दोनों केस दिए हैं सेकंड एंड थर्ड, उसमें पहला केस है उसमें प्रीमियम उसने पे कर दिया है और सेकंड केस में प्रीमियम नहीं पे किया है। तो सेकंड केस में हम प्रीमियम नहीं दिखाने वाले क्योंकि उसने पे कर दिया है, ओके। और थर्ड केस में नहीं पे किया है इसलिए हम उसको दिखाएंगे। तो देखो केपी लिमिटेड फॉरफिट 20,000 इक्विटी शेयर 15 ईच इंक्लूडिंग 5 रुपीज़ इज प्रीमियम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 रुपीज़ पर शेयर। कौन सा कॉल नहीं पे किया है, फाइनल कॉल 3 रुपये का नहीं पे किया। इट मीन्स उसने बाकी के सारे पैसे पे कर दिए हैं और एज पर द एक्ट प्रीमियम डिफाइन ना हो कौन से इंस्टॉलमेंट में होगा या तो कौन से में होगा, इट मीन्स एप्लीकेशन में होगा, अलॉटमेंट में होगा या फाइनल कॉल में प्रीमियम होगा। तो ऑलवेज एज्यूम किया जाता है कि अलॉटमेंट के पैसे जब मंगवाते हैं तब उसमें प्रीमियम की अमाउंट भी साथ में मंगवा लेते हैं हम। तो इसने फाइनल कॉल नहीं पे किया है, इट मीन्स आगे के सारे कॉल पे कर दिए हैं, इट मीन्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे कर दिए हैं। तो 3 रुपये नहीं पे किए, इट मीन्स 10 में से 3 नहीं पे हुए, तो 7 रुपये उसने पे कर दिए हैं और 3 रुपये क्या है, कॉल्स इन एरियस अकाउंट। आउट ऑफ 10,000 शेयर री इश्यूड एट डिस्काउंट 4 पर शेयर, 4 रुपये में से डिस्काउंट दे के शेयर को क्या कर दिया, इश्यू कर दिया। जर्नल एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20,000 इंटू 10 2 लाख रुपीज़ टू कॉल्स इन एरियस अकाउंट 20,000 इंटू 3 रुपीज़ नहीं रिसीव हुए तो 60,000 एंड टू फोर फ्यूचर अकाउंट 1,40,000 रुपीज़ 20,000 इंटू 7 रुपीज़ जो पे कर दिए है उसने। तो एंट्री हमारी पूरी बन गई, आप देख सकते हो। इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 10, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण वो ऊपर चला गया है अमाउंट, तो उस हिसाब से आप अंडरस्टैंड करना। टू कॉल्स इन एरियस देखो 60,000 है, टू फोर फीचर अकाउंट 1,40,000। नाउ सेम शेयर को हमने री इश्यू कर दिया है एज पर 4 रुपीज़ का डिस्काउंट देके, तो बैंक में कितने आएंगे, 10,000 इंटू 6 60,000 रुपीज़ मिलेंगे। फोर फीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। नाउ 1,40,000 का फोर फीचर की अमाउंट हमारे पास पड़ी थी, हमने वही शेयर वापस री इश्यू कर दिए तो हमें लॉस कितना हुआ 40,000 का। नाउ अब कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, यहाँ पे एक लॉजिकली बात समझना। जब हमने फोर फीचर किए थे
तब शेयर कितने थे, नंबर ऑफ शेयर 20,000 थे, और री इश्यू उसमें से कितने कर दिए हैं, 10,000 इश्यू करे हैं। इट मीन्स अभी 10,000 इश्यू करना बाकी है। तो आपको एक सिंपल बात बताऊं तो 20,000 शेयर है, उसकी फोर फीचर की अमाउंट है 1,40,000, तो 10,000 की कितनी होगी, 10,000 इंटू 1,40,000 डिवाइड बाई 20,000 करो, 70,000 इज अ अमाउंट ऑफ फोर फीचर। इट मीन्स 10,000 शेयर है, उसकी फोर फीचर की अमाउंट हम देखें तो कितनी होनी चाहिए, 70,000। तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कितना होगा, अभी हमने जस्ट 10,000 शेयर निकाले हैं, तो 70,000 उसकी फोर फीचर की हम सेटल कर सकते हैं। तो 70,000 माइनस कर देंगे, कितना यूज कर लिया हमने, 40,000, तो 30,000 इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नाउ रिमेनिंग 10,000 जब शेयर इश्यू होंगे, आइदर वो डिस्काउंट पे होंगे, तो रिमेनिंग जो 70,000 बचे हैं उसको हम सेटल करेंगे फोर फीचर अकाउंट के साथ। ओके, तो ये था पूरा केस नंबर बी। अब करते हैं लास्ट पॉइंट। केपी लिमिटेड फॉरफिट 15,000 इक्विटी शेयर 15 ईच। कितने शेयर इश्यू करते हैं, सॉरी फॉरफिट कर रहे हैं 15,000, और एक शेयर है 15 रुपये का, इंक्लूडिंग प्रीमियम। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी ही पे नहीं की है 8 रुपये, और इंक्लूडिंग प्रीमियम थी। ऑलवेज कहाँ पे होता है प्रीमियम, अलॉटमेंट में। और फाइनल कॉल ऑफ 5 पर शेयर, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं पे किए हैं। तो आउट ऑफ 10,000 शेयर वेर री इश्यूड एट 14 पर शेयर। इट मीन्स 10,000 जो शेयर थे उसमें से 10,000 ही अभी इश्यू किए हैं। और पहले देख लेते हैं, 10 रुपये का शेयर है, उसमें फाइनल कॉल के कितने थे, 5 रुपये थे। अलॉटमेंट का कितना था, 5 रुपये प्रीमियम था, इट मीन्स 3 रुपीज़ फॉर अलॉटमेंट। तो 8 रुपये कॉल्स इन एरियस रहेगा। कॉल्स इन एरियस कितना, 8 रुपये जो नहीं पे किया है। तो पे कितना किया होगा, 2 रुपीज़ जो होगा एप्लीकेशन का, 2 रुपीज़ उसने पे किया होगा। पूरी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं पे किया है इसलिए हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 शेयर इंटू 10, तो कितना होगा, 1,50,000। अब 1,15,000 देखो ऊपर चले गए हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण वो ऊपर लिखे हैं, तो ऊपर से देखते जाना, जो कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री है ना वहाँ पे है। सिक्योरिटी प्रीमियम जो नहीं पे किया है 15,000 इंटू 5, तो कितना होगा 75,000। 2 कॉल्स इन एरियस अकाउंट एंड 2 फोर फीचर। फोर फीचर कितना करेंगे हम, 15,000 इंटू 2 रुपीज़ पे किए हैं तो फॉरफिट करेंगे 30,000। तो रिमेनिंग डिफरेंस बचा कॉल्स इन एरियस कितना आ जाएगा, 1,95,000 रुपीज़ इस कॉल्स इन एरियस अकाउंट। ओके, तो ये थी फोर फीचर की एंट्री। नाउ 15,000 शेयर में से कितने इश्यू किए हैं, 10,000 शेयर, और कितने रुपए में किए हैं, 14 से। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 40, तो 1,40,000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 4 रुपीज़ है, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज़, 1,00,000 रुपीज़। इट मीन्स कैपिटल के 1,00,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम के 40,000। ये थी री इश्यू की एंट्री। और लास्ट फोर फीचर अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो देखो फोर फीचर अकाउंट में कितने पैसे हैं, फोर फीचर में है 30,000 रुपीज़। तो 30,000 इज ऑल, इट मीन्स 15,000 के 30,000 है, तो हमें 10,000 के कितने होंगे, तो 10,000 के होंगे 20,000 रुपीज़। तो अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कितने होंगे, ओनली 20,000, क्योंकि अभी रिमेनिंग 5,000 शेयर इश्यू करना बाकी है। तब वो रिमेनिंग 10,000 रुपीज़ बचे उसको यूज़ किया जाएगा। तो ये 3 केस में ऑलमोस्ट, ये 3 केस ही हर क्वेश्चन में होते हैं, और आगे के क्वेश्चन में जो हमने इश्यू ऑफ शेयर में पढ़ा था सेम वही पॉइंट उसके साथ ये पॉइंट जोड़ देंगे और इसकी एंट्री करनी होगी। काफ़ी सिंपल था, हमने डिटेल में जान लिया। अब करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर उसके बाद वाला, जो कि है 21। लेकिन यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण अगेन 20 लिख दिया है, तो है कौन सा, 21 वाला। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, तो जल्दी जल्दी कर लेंगे हम। एक्स लिमिटेड इश्यू 10,000 इक्विटी शेयर 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। 10,000 शेयर निकालती है, इश्यू करती है 10 रुपये का शेयर 2 रुपये प्रीमियम से, इट मीन्स 10 का शेयर 12 में निकाला। 3 ऑन एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन के टाइम 1 रुपया प्रीमियम है, इट मीन्स एप्लीकेशन के वक्त ही 1 रुपया ले लिया। 4 ऑन अलॉटमेंट,
इंक्लूडिंग बैलेंस ऑफ प्रीमियम। इट मीन्स रिमेनिंग 1 रुपीज़ कहाँ से लिया, अलॉटमेंट में से। इन बैलेंस इन फाइनल कॉल, इट मीन्स कॉल में से लेंगे। तो कितना पहले बैलेंस बचा वो देख लेते हैं। 3 रुपीज़ एप्लीकेशन के, उसमें से 1 रुपया प्रीमियम का, तो 2 रुपीज़ एप्लीकेशन के है। 4 में से 1 रुपया प्रीमियम का है, इट मीन्स 3 रुपीज़ क्या है, अलॉटमेंट के है। 3 + 2 एप्लीकेशन के कर दो 5 रुपीज़, और 10 रुपीज़ का शेयर है, 5 रुपीज़ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के है, तो कॉल मनी कितने का होगा, 5 रुपीज़ का होगा। ओके। पब्लिक सब्सक्रिप्शन फॉर 12,000 शेयर, 10,000 शेयर निकाले, सब्सक्राइब कितना हुआ, 12,000। तो एक्सीड एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड, 2,000 को हमने वापस पैसे दे दिए। ऑन शेयर होल्डर मिस्टर ए, अब मिस्टर ए नाम का एक बंदा था, होल्डिंग अ 50 शेयर, पेड द कॉल मनी अलोंग विद द अलॉटमेंट। ए ने क्या किया, जब हमने अलॉटमेंट के पैसे मांगे तब उसने एडवांस में फाइनल कॉल के जो 5 रुपये है वो भी हमको पे कर दिए। एंड अनदर बी था जो अलॉटमेंट का और फाइनल कॉल पे करने में असफल रहा, मीन्स फेल हो गया। 30 शेयर थे उसके पास। 10 शेयर वर forfeited आफ्टर द कॉल एंड 25 thus were reissued at 9 each। क्या हुआ, जो फॉरफिट 30 शेयर किए थे उसमें से 25 शेयर को री इश्यू कर दिया 9 रुपये में। पास करनी है जर्नल एंट्री। स्टार्टिंग करेंगे एप्लीकेशन की एंट्री से जो आपको ऑलरेडी आती है। क्या होगी एंट्री, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 12,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन के वक्त हम 3 रुपये लेते हैं, तो 36,000। सेकंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये कौन सा है, 2,000 शेयर पे हमने क्या कर दिया, रिफंड दे दिया है, तो रिफंड की एंट्री है। देन थर्ड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हमने क्या किया, जो पैसे आए थे कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए, एप्लीकेशन डेबिट हो गया, शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट। नाउ अब अलॉटमेंट के पैसे मांगेंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने मांगेंगे, 10,000 इंटू 4, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम 4 रुपीज़ मंगवाते हैं, 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 इंटू 3 रुपीज़ फॉर कैपिटल एंड 1 रुपीज़ फॉर प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया 1। नाउ अब एंट्री थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। क्या डिफरेंट होगा, यहाँ से एक अलॉटमेंट के टाइम एक 30 शेयर जिसके पास थे उसके पास हमें पैसा नहीं मिला है, तो 30 इज़ अ कॉल्स इन एरियस, तो कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट 30 इंटू 4 रुपीज़ फॉर अलॉटमेंट, इट मीन्स 120 रुपीज़ नहीं मिले हैं। तो रिमेनिंग शेयर पे इट मीन्स 10,000 में से 30 निकाल दो, 9,970 शेयर पे तो मिल चुके हैं 4 रुपये, तो वो हमने डेबिट कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 40,000। नाउ अलॉटमेंट के टाइम एक जो शेयर होल्डर था मिस्टर ए, उसने क्या किया था, एडवांस में पेमेंट कर दिया था फाइनल कॉल का, तो उसको क्या कहा जाएगा, कॉल्स इन एडवांस। तो कितना एडवांस में पेमेंट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट 50 शेयर थे उसके पास, 5 रुपये एडवांस में दे दिए फाइनल कॉल के, 250 रुपीज़ एडवांस में मिल चुके हैं। तो टू कॉल्स इन एरियस यहाँ पे मॉड्यूल में लिखा है, वहाँ पे लिखना होगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ओके, देन हमने फाइनल कॉल की ड्यू करा, फाइनल कॉल मनी ड्यू करी। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने, 10,000 शेयर इंटू 5, 50,000 रुपीज़ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। नाउ अब पैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, एक 30 शेयर थे जिसके पास, वो तो पे नहीं करने वाला 5 रुपीज़, वो फेल हो गया है, तो 30 इंटू 5 कितना होगा, 150, तो 150 डेबिट होगा। देन कॉल्स इन एडवांस ऑलरेडी 10,000 शेयर में से 30 शेयर है उसका पैसा नहीं मिला, 50 के एडवांस में रिसीव हो गए, तो बचे कितने, 9,920 इंटू 5 कर दो, 49,600 रुपीज़ हमें मिलेंगे। कॉल्स इन एरियस 30 इंटू 5 एंड कॉल्स इन एडवांस जो हमने अभी ऊपर एंट्री करी वो हम डेबिट कर देंगे, तो वो सेटल हो जाएगा अकाउंट 250 का, एंड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। नाउ ये सारे पैसे मिल चुके, लेकिन 30 शेयर जिसके पास थे उसने कितने रुपए नहीं पे करे, फाइनल कॉल के 5 रुपये और 120 रुपीज़ फॉर अलॉटमेंट, तो ये दोनों हम क्या कर लेते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना होगा, 30 शेयर इंटू 10 रुपये का है। अलॉटमेंट के टाइम प्रीमियम था और उसने पे नहीं किया था,
तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 30 इंटू 1 तो 30 रुपीज़, और कॉल्स एंड एरियस कितना होगा, तो ऊपर हमने अभी जस्ट 120 और 150 कॉल्स एंड एरियस डेबिट किया है, उन दोनों का टोटल कर दो तो भी चलेगा 270 रुपीज़। एंड फॉर फीचर कितना करेंगे 30 शेयर, और उसने 2 रुपीज़ अभी तक पे किए हैं, वो है ओनली एप्लीकेशन की मनी, तो वो हमने क्या कर लिया फॉरफिट कर लिया। नाउ इसमें से 30 में से 25 शेयर इश्यू कर दिए 9 रुपीज़ में, तो बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे 25 इंटू 9 तो 225, एंड शेयर फॉर फीचर में हम सेटल करेंगे 25 रुपये को। देखो हमने फॉरफिट किया है 60 रुपीज़, उसमें से 25 रुपीज़ हमने यूज़ कर लिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल 250। बट यहाँ पे ध्यान देना, जो 250 रुपीज़ 60 रुपीज़ थे वो कितने शेयर के थे 30 के थे, तो यहाँ पे छोटी सी वर्किंग नोट देखो 30 शेयर के 60 रुपीज़ थे, तो अभी तो हमने 25 शेयर इश्यू किए हैं, तो 25 शेयर के कितने होंगे 50 रुपीज़, और वो 50 रुपीज़ में से 25 रुपीज़ हमने यहाँ पे सेटल कर दिए, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कर दिया, तो रिमेनिंग बचे कितने 25, तो ट्रांसफ़र कितना होगा 25 रुपीज़ ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में, और जो रिमेनिंग 60 और 50 का डिफरेंस बचा 10 रुपीज़, वो जब रिमेनिंग 5 शेयर इश्यू करेंगे तब उसको देखा जाएगा और तब उसको सेटल करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ओके, तो ये था पूरे इलस्ट्रेशन को मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है 21 वाला भी। आगे के लेक्चर में हम ये 21 वाला सेपरेट लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना, पूरा इलस्ट्रेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।